एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, जिसमें इक्वेशन मालूम करनी है एक स्ट्रेट लाइन की। मैं ए बी सी को छोड़ के डी करवा रहा हूँ और ई को छोड़ के एफ पार्ट करवा रहा हूँ। ये पहले जो दिया गया है ये ग्रेडियंट है और ये दो गिवन पॉइंट्स हैं। ये एक गिवन है पॉइंट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मेंशन है। इसी तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट मेंशन है और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसी एक पॉइंट का मेंशन है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें स्लोप चाहिए सबसे पहले, लेकिन स्लोप तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आपको क्या मालूम करना है? इस पॉइंट की मदद से, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से आपको सबसे पहले y इंटरसेप्ट यानी कि c मालूम करना है। तो यहाँ y 7 है तो 7 रख दिया। स्लोप क्वेश्चन में गिवन है -1/2, मैंने 1/2 रख दिया। x की जगह 5 है, मैंने x की जगह 5 रख दिया। और प्लस सी चूँकि मालूम करना है इसलिए इसकी जगह कुछ मत रखें। अभी 7 5 1 ज़ा 5, लेकिन माइनस लगाना मत भूलें, अपॉन में 2 प्लस सी। अभी पिछली वीडियो में बताई गई थी ये बात कि ये 2 यहाँ से यहाँ आकर डिवाइड से मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये टर्म है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, ये फैक्टर नहीं है, टर्म है। अगर चाहे तो ये फैक्टर होता यहाँ होल डिवाइड में होता तो फिर ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करता। अभी ये आपका पूरा जो फ्रैक्शन है -5/2 वहाँ जाके प्लस करेगा। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से ये टर्म वहाँ चली गई, इज इक्वल्स टू के इधर दो टर्म्स थी, एक वहाँ भेज दी तो सिर्फ सी बची है। यहाँ पर 1 है, आपने अब 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। जब आप 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 2 7 ज़ा 14 प्लस 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू सी। 14 प्लस 5 आपके पास आ जाता है 19, 19/2 इज इक्वल्स टू सी, यानी कि आपका सी जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी आ गया। दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई चूँकि लिखना है, स्लोप क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था -1/2, -1/2 लिख दीजिए, x को मत छेड़ें, प्लस सी इंटरसेप्ट अभी आपने मालूम क्या है 19/2, इसकी जगह 19/2 मैंने लिख दिया। अब इसी में पार्ट f है, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट दिया हुआ है, वो कोई इशू नहीं है उसमें। दोबारा से लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन है। स्लोप जो कि मुझे मालूम करना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होनी चाहिए, लेकिन वो तो ऑलरेडी गिवन है, ये तो अच्छी बात हो गई। यहाँ मैंने लिख दिया a। x की जगह भी कुछ रखूँगा ये गिवन पॉइंट में से, और y की जगह भी, y की जगह a रखा जाएगा और x की जगह 0। दिस इज a इज इक्वल्स टू, जब a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस सी, यानी कि आपका जो y इंटरसेप्ट है 0 प्लस सी तो सी रह जाएगा। इसे अरेंज करके लिख रहा हूँ अब मैं, c इज इक्वल्स टू a। हमारा x जो y इंटरसेप्ट यानी कि c जो है हमारा वो भी आ गया a। अब दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई मत हटाइए, स्लोप a गिवन है, x की जगह x लिखा रहने दीजिए, प्लस और c जो y इंटरसेप्ट है मेरा वो भी a आया है तो उसकी जगह भी a लिख दिया। तो इस तरह से y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। थैंक यू।